आज मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 3 के साथ हूँ और आज हम यहाँ पे बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो आज हम यहाँ पे जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसके हम रूट्स की बात करेंगे और उसमें भी हम रूट्स में नेचर्स की बात करेंगे कि रूट्स के नेचर्स कैसे होते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे नेचर्स की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम नेचर कैसे निकालेंगे? तो नेचर के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम लोग निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे कौन होता है? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, जो डी होता है वो हमारा होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो आप देख रहे होगे कि ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वही हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो हमको इस d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के थ्रू हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर हमको पता चलते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन तरह की नेचर होते हैं, ये हमको देखना होगा कि एक होता है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर ज़ीरो है, या तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो यहाँ से दो केस निकल के आते हैं। एक केस होता है बेटा कि अगर हमारा d ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या होगा, और एक होता है अगर d हमारा इक्वल टू ज़ीरो हो तो क्या होगा। और एक कंडीशन आती है बेटा कि d लेस देन ज़ीरो की। ठीक, अगर d हमारा लेस देन ज़ीरो है तो हम बोलेंगे कि अगर d हमारा लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब हुआ रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी जो होते हैं, ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे तो ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं कि डी लेस देन ज़ीरो। हमारा जो सिलेबस है उसमें केवल, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, उसमें केवल यही हमारी कंडीशन चलेगी। ठीक, ये कंडीशन हमारी नहीं आती है। तो अब हमारे लिए जो यहाँ पे ये डी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो वाली है, उसमें दो कंडीशन है, या तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या d हमारा इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हमारी जो d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये वैल्यू, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई तो वो होता है रूट्स आर रियल। रियल तो होते हैं साथ ही साथ में एंड अनइक्वल। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो x की वैल्यूजेज आती हैं, जो x की वैल्यूजेज होती हैं वही हमारा रूट्स होती हैं, और दोनों ही हमारी कैसी हैं? अनइक्वल। मतलब अगर x की वैल्यू एक a होती है तो दूसरी b होगी, या मान लो कि अगर कोई नंबर है x बराबर 2 आया तो हो सकता है दूसरा जो x हो वो 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों ही डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक, और अगर d बराबर 0 है तो ऐसे केस में जो हमारा रूट्स होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होते हैं? रूट्स हमारे रियल होते हैं और साथ ही साथ में वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, तो अब ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को बेटा कि ये जो d में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये कहाँ से आया, मतलब कि ये b a और ये c कहाँ से आया। हमने स्टार्टिंग में हमारे लेक्चर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती थी ना, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो ए बी सी होते थे वो कोफिशिएंट जो होते थे एक्स स्क्वायर और एक्स के और कांस्टेंट के, वही वैल्यूज हम ला के यहाँ पे डी वाले में रखेंगे, तो वहीं से हमको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि पहले गिवन इक्वेशन, तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो है 4x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है बेटा यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर above इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो बेटा a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी -5 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, तो अब हमको कह रहा है कि नेचर बताना है। तो नेचर हम कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, हम लिखेंगे सिंस d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू b² मतलब -5 का स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। तो बेटा जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, 28 माइनस, और ये कितना हो गया 16 इंटू 3 दैट इज 48। अब हमने इसको सॉल्व किया तो d की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, -23, विच इम्प्लाइज दैट जो कि हमारा d है वो लेस देन 0 है। इससे हमने अभी बताया ना कि अगर d लेस देन 0 इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक, कोई दिक्कत। तो हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सो दैट द इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल रूट्स एंड फाइंड दीज रूट। तो हमसे कह रहा है कि भाई हमको शो करके दिखाना है कि इसके रियल रूट्स होंगे। तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या थी, या तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए या d इक्वल टू 0 हो जाए, तो तब वो क्या होगा, रियल होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल हो जाएंगे, रियल तो होगा ही होगा, साथ में अनइक्वल रूट्स होंगे। अगर इक्वल टू 0 हो गया उसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल है, साथ ही साथ में इक्वल है। तो हमको बस वही प्रूफ करना है कि बस d की वैल्यू जो है वो निगेटिव ना हो। अगर वो ग्रेटर देन 0 है या 0 है तो हमारे रियल रूट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन जो है हमारी वो है बेटा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अब इक्वेशन को किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई बेटा 2, b की वैल्यू आ गई हमारी -6, c की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब सिंस d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये बेटा हो जाएगा 36 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12, जो कि d है वो 12 है। तो ये मतलब क्या हुआ कि d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ गई। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक, अब हमसे कह रहे हैं कि हमको उसके रूट्स भी फाइंड आउट करो, कह रहा है ना फाइंड दीज रूट। तो भाई हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर लें। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है,
x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर, यहाँ पे अब सीधे हम डी लिख दें, अपॉन में 2a, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगी, प्लस माइनस रूट के अंदर 12 अपॉन 2a का मतलब बेटा 4। ठीक होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत? तो यहीं से आप देखो बीच में प्लस माइनस लगा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि एक x की जो वैल्यू है, एक x है जो हमारा, विच एम्प्लाइज दैट एक बार जो x है वो हो जाएगा 6 प्लस रूट 12 बाई 4 एंड x इज इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 12 बाई 4। ठीक, तो हमारे दो रूट्स आ गए और दोनों ही अनइक्वल है, एक प्लस में है यहाँ पे देखिए और यहाँ माइनस में। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। मतलब कि टू रियल इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी कंडीशन कब होती है कि जब रूट्स रियल हो और इक्वल हो, जब हमारी d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन कंडीशन जो है, सॉरी गिवन इक्वेशन जो है वो है बेटा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। ठीक, अब वो कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर, तो क्या हुआ उसका मतलब कि जो d है वो बराबर 0 हुआ, और d जो है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी k का स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 2 इंटू 3 6, दो की हो गया 6 4 ज़ा 24 बराबर 0। तो यहाँ से जो बेटा हमारे k की वैल्यू आई वो प्लस माइनस रूट 24 आई, और हम इस चीज़ को और अच्छे से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ माइनस 4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। कह रहा है कि अगर जो माइनस 4 है वो रूट है, हमने बोला था ना अगर कोई चीज़ बोल दे कि ये रूट है मतलब कि वो x की वैल्यू है। ठीक, मतलब कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू है, अगर कोई हमको रूट बोलता है तो मतलब कि x बराबर कितना है, -4 ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x बराबर -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। मतलब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, दोनों ही इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो हमको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक, देयरफॉर d बराबर 0। अब आप समझो हमने क्या रखा, d बराबर 0, सॉरी उससे पहले आप एक चीज़ और करोगे, यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं, पहले p और q निकालना है ना। तो पहली कंडीशन हमारे पास हुई, पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम पुट कर देंगे, पुट
x बराबर -4 इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -4 बराबर 0। ठीक, क्योंकि x बराबर -4 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने जैसे ही -4 रखा तो ये हो गया 16 -4 p -4 बराबर 0। तो -4p बराबर -12 आया। तो यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू आई वो 3 आ गई। ठीक, तो जब ये 3 आ गई तो हम अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट p बराबर 3 इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विच इम्प्लाइज दैट, तो ये हमारी इक्वेशन में जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम अपनी कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू बराबर 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू q। अब हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं और साथ ही साथ में इक्वल हैं। तो मतलब कि जो d है वो होता है 0। ठीक, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो अब हमने क्या किया, वैल्यू को रखना शुरू किया। b की वैल्यू हो गई 9 बी स्क्वायर की, -4ac दैट इज 4q बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारी q की वैल्यू आई वो आ गई बेटा q बराबर 9/4। ठीक, कोई दिक्कत, तो हमारी p और q की दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल रूट्स, प्रूव दैट b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2a। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। रूट्स इक्वल है मतलब d बराबर 0, रूट्स अनइक्वल है मतलब d ग्रेटर देन 0। ठीक, तो रूट्स इक्वल है तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन को a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाली इक्वेशन से। बट हम देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है बेटा यहाँ पे, वो वहाँ पे क्या है कि जो हमारा ए बी और सी जो है वो हमारा स्मॉल है, तो हम यहाँ पे स्मॉल a और ए बी सी को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो लिखेंगे। गिवन इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कंपेयर above equation with, हम अपने स्मॉल लेटर्स को कैपिटल कर देंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा हमारी जो a की वैल्यू है वो हो गई a माइनस बी, b की वैल्यू हो गई b माइनस सी और c की वैल्यू हो गई हमारे कैपिटल C की c माइनस ए। ठीक, अब हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल। तो हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 0। d इज इक्वल्स टू 0 मतलब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो भाई जो यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर है मीन्स b माइनस सी का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट में a माइनस बी देन c माइनस ए बराबर 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी माइनस 4 ब्रैकेट ए सी माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा कि जब हम इसको और ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको थोड़ा सा अपने ऑर्डर में रखें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, फिर अब ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस 4ab। ठीक, और ये BC और ये BC दोनों सेम हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2bc माइनस का 4ac बराबर 0। अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें तो ये बेटा एक फॉर्मूला बन रहा है माइनस 2a प्लस b प्लस सी के होल स्क्वायर का। ठीक, किसका फॉर्मूला बन रहा है? 2a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। कैसे बन रहा है अभी बताते हैं। ठीक, तो जब हम यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से हमारा जो बन के आया वो आ गया 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और हमको यही बेटा प्रूफ करना था। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे बना। हम जानते हैं कि जब तीन लोग होते हैं a प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर, मतलब कि 2a होगा, माइनस को भी भूल जाओ, बट यहाँ माइनस आया ना, तो 2ab अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस आएगा, और माइनस है तो यहाँ पे किसी एक पे a या b पे माइनस होगा। तो बट ये हम कैसे पता करें, तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे a है यहाँ पे a है, इसलिए दोनों के साथ क्या हो सकता है a पे माइनस हो सकता है, इसलिए हमने ले लिया माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।